पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त, सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदे का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई। अमरीका और पाकिस्तान मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर तेल तलाश करने वाली ऑयल कंपनी का तयन करेंगी। हो सकता है पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद कर सके। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। मज़ीद कहा, वाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में मसरूफ़ हैं। बहुत से ममालिक टैरिफ में कमी की पेशकश कर रहे हैं। इन तमाम इक़दामात से अमरीका का तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे पर सदर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि तिजारती मुआहिदे की हतमी मंजूरी में क़यादत का किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। तारीखी मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को वुसअत देगा। मुआहिदा आने वाले दिनों में मुश्तरका शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत देगा। तिजारती मुआहिदे से पाक अमरीका तिजारत को फ़रोग़, अमरीकी मंडियों तक रसाई बढ़ेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सेक्रेटरी कांग्रेस और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे की मुलाकात। वज़ारत ख़ज़ाना ने एलामिया जारी कर दिया। मुआहिदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ कम होगा। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। मुआहिदे से दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर का आगाज़ होगा। सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। ईरान से तिजारत पर 7 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। रूस से तिजारत करने पर भारत को जुर्माना भी देना होगा। ट्रुथ सोशल पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि भारत अमरीका पर बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद करता है। भारत की जानिब से अमरीका पर आयद मालियाती रुकावटें नाकाबिले कबूल हैं। भारत अपना ज़्यादातर असलहा भी रूस से खरीदता है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया चाहती है रूस यूक्रेन में खूनरेज़ी बंद करे। भारत बरकस का भी रुकन है जिसका हदफ अमरीका है। किसी करेंसी को डॉलर के मुकाबले में नहीं आने देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि भारत से टैरिफ पर कमी के लिए भी बातचीत जारी है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ट्रंप इंतजामिया ने भारत में कायम 7 कंपनीज पर भी पाबंदियां लगा दी। तमाम कंपनीज ईरान से तिजारत करती हैं। अमरीका का कहना है कि ईरान तेल से हासिल आमदनी मशरिक़ वुस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,40,932 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 23 पैसे कमी। $1 की कीमत 282 रुपये 72 पैसे हो गई। खलाई मैदान में पाकिस्तान ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग। चीन के खलाई सेंटर से लॉन्च किया गया सैटेलाइट खला में पहुंच गया। नया सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, आफात से निमटने और ज़राअत में मुआविन साबित होगा। सीपैक माहौलियात और मौसमियाती निगरानी के लिए भी मददगार होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट लॉन्च पायदार तरक्की की जानिब एक कदम है। PTI के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए। साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सेनेटर शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, हमाद अजहर भी शामिल। अदालत का अलीमा खान, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, शेख वकास, अकरम कमल शोजब, शानदाना गुलजार को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। शेर अफसल मरवत, अब्दुल कयूम नियाजी, अहमद नियाजी, आतिफ खान, शुएब शाहीन, आजम खान सवाती के भी वारंट जारी। ओवरऑल रावलपिंडी में 10 मुकदमात हैं नवंबर के। प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतों पे कभी एक दिन भी इल्तवा नहीं मांगा। पुलिस की जानब से तफ्तीश मुकम्मल है। जितनी तारीखें अबूरी ज़मानतों पे हो रही हैं वो मुल्ज़मान की इस्तदा पे हो रही हैं, उनकी गैर हाज़िरी की वजह से हो रही हैं। दूसरा, शहादतों के ज़ाया होने का भी इम्कान है। तो हम अदालत से ये बार बार इस्तदा कर रहे हैं कि इनका जल्द अज जल्द फैसला किया जाए ताकि तफ्तीश मुकदमा जो है वो बर वक़्त और दुरुस्त तौर पर मुकम्मल हो सके। 9 मई और 26 नवंबर के मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी गैर हाजिरी पर जारी किए गए। सीनियर प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई और 26 नवंबर के तमाम मुकदमात में कानूनी तकाज़े पूरे किए गए।
3.5 माह के दौरान 11 पेशियां हुई। जिन मुल्जिमान ने फर्द जुर्म कबूल नहीं की उन्हें सजा हो चुकी है। गैर हाजिर मुल्जिमान के वकला अदालत में पेशी की यकीन दहानी करा रहे हैं। 10 मुकदमात में 15 मुल्जिमान को नामजद किया गया। थाना वाक़ियन में 18 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए। PTI रहनुमा सानिया निश्तर की सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग। PTI की मिशाल यूसुफजई, नून लीग की महताब जफर और आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद मैदान में। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मिशाल यूसुफजई को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए अपोजिशन लीडर से मुलाकात नतीजा खेज साबित न हो सकी। डॉक्टर इबाद ने अपोजिशन उम्मीदवार दस्तबरदार करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम की निगरानी में पोलिंग दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जिरगा हॉल में 145 अरकान हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा भारत में हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। हमने दुनिया से कहा पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। कनाडा और फिनलैंड का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का इंदिया। फिनलैंड की वज़ीर ख़ारजा एलिना ने कहा कि हम फ्रांस के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने और 2 रियासती हल के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का इरादा है। दूसरी जानिब UAE के सदर शेख मोहम्मद जायद का बरतानवी वज़ीर आज़म से राबता। मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के लिए मुनसिफाना 2 रियासती हल पर जोर। अमाराती सदर ने कहा गजा में फौरी जंगबंदी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए 15 माह का वक्त मुकर्रर। कॉन्फ्रेंस में शरीक 125 से ज़्यादा ममालिक का इजराइल से फ़लस्तीन को तस्लीम करने और 2 रियासती हल की तरफ पेश कदमी का मुतालिबा। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एलामी में गजा जंग के खात्मे, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और हमास से हथियार डालने का मुतालिबा भी किया गया। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। 30 अफराद शहीद, 300 से ज़ायद ज़ख्मी। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हमलों में मज़ीद 91 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 60,123 तक जा पहुँची। मोदी रोज रुसवाई के नए रिकॉर्ड बनाने लगे। राहुल गांधी एक बार फिर तनकीदी कटहरे में ले आए, सवालात की बौछार कर दी। कहा वज़ीर आज़म में इतनी हिम्मत ही नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में किरदार से मुतालिक हकीकत बयान कर सके। मोदी जानते हैं कि उन्होंने कुछ कहा तो ट्रंप मजीद खुलकर बोलेंगे और सच्चाई बयान होगी। गिलगित के जिला गिजर में सैलाबी रहने से तबाही। तहसील अशकोमन में 60 से ज़ायद घर मुतासिर। मकामी पावर हाउस भी जद में आने से बिजली चली गई। खड़ी फसलें, फलदार दरख्त और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। झीलों के फटने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। उधर पंजाब में दरियाई कटाव ने कई देहात को मलिया मेट कर दिया। कच्चे के इलाके में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। बस्तियां पानी में डूबने से लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। उधर रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। हुकूमत चीनी माफिया को लगाम डालने में नाकाम। मुल्क भर में चीनी का बहरान, छोटी बड़ी मार्केटों में चीनी नापैद हो गई। शहरी खौर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहरी चीनी को तरस गए। शहरियों का कहना है कि जब से हुकूमत ने सस्ती चीनी का नोटिफिकेशन जारी किया तब से चीनी गायब है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से चीनी महंगी मिल रही है, हम सस्ती कैसे बेचें। शहरियों की हुकूमत से चीनी फराहम करने की अपील।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल आज होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत 3.5 रुपए फी लीटर बढ़ने का इम्कान। ओगरा की जानिब से कीमतों के तयन की समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होगा। सरगोदा में कर्जे से तंग नौजवान की मुबैना खुदकुशी। तैयब नामी नौजवान की लाश स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब से मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान के हाथ में मौजूद पर्ची पर कर्ज की फहरिस्त मौजूद थी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ट्रंप हुकूमत का नया नारा। अवाम से कर्ज उतारने के लिए एहतियात की अपील। अमरीकी महकमा खजाना की अवाम को पेपाल और वैनमो के जरिए एहतियात जमा करवाने की हिदायत। अमरीकी हुकूमत 36 अरब डॉलर की मकरूज है। अमरीकी अवाम पहले भी हुकूमत को कर्जों की अदायगी के लिए भारी मिकदार में एहतियात जमा करवा चुकी। काबिज भारतीय फौज का कश्मीरियों पर जुल्म जारी। जिला पूंछ में 2 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी नौजवानों को तलाशी और मुहासरे की आड़ में जाली मुकाबले में शहीद किया गया। काबिज फौज ने श्रीनगर में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। भारतीय फौज की गाड़ी बड़ी चट्टान तले दबकर तबाह। कर्नल समेत 2 अफसरान हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 की हालत नाजुक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। फौजी तर्जुमान का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है। पहाड़ी इलाके में फौजी नकलो हरकत के दौरान कुदरती खतरात हमेशा मौजूद रहते हैं। वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड लीग में भारत का एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार। इंतजामिया ने पाकिस्तानी टीम को वॉक ओवर दे दिया। ग्रीन शर्ट्स की फाइनल में एंट्री। दोनों ममालिक के दरमियान सेमीफाइनल बर्मिंघम में शेड्यूल था। राउंड मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था।